Hello all my dear students, welcome back. So today is our second class on matrices. Last class में हम लोगों ने सीखा था what is a matrix, उसके different types क्या हो सकते हैं and what are the basic operations on matrices, जिसमें सबसे ज़्यादा important था multiplication of matrices. आज हम लोग सीखेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होते हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है और हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशंस को यूज़ करके किस तरीके से इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। और इस चैप्टर की वेटेज जेई और बोर्ड दोनों के हिसाब से बहुत है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपनी क्वेरीज, डाउट्स या अपने कमेंट्स को कमेंट बॉक्स में पुट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर हमारा कोई भी मैट्रिक्स m क्रॉस n की ऑर्डर में है और हम उसकी रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दें और उसके कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर दें और उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा n क्रॉस m, तो हम कह सकते हैं कि वी हैव कन्वर्टेड दैट मैट्रिक्स, यानी कि दैट इज द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मानिए मैं यहाँ पर मैट्रिक्स A लेकर चलती हूँ। मैट्रिक्स A इज गिवन बाय A I J। I क्या है, रो को शो कर रहा है और J हमारा कॉलम को शो कर रहा है, M क्रॉस N ये ऑर्डर को शो कर रहा है। अगर मैं इसको कन्वर्ट कर देती हूँ, जो हमारी रोज है वो कॉलम में और जो कॉलम है वो हम लोग रोज में कन्वर्ट कर देते हैं, तो A J I और उसका ऑर्डर हो जाएगा N क्रॉस M। सो दैट विल बी द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम A डैश या A T भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग A T भी लिख सकते हैं। जनरली हम इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर हम लोग की कुछ प्रॉपर्टीज हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके उसको दोबारा ट्रांसपोज करती हूँ, यानी कि दो बार कन्वर्ट करते हैं, वी विल गेट द सेम मैट्रिक्स अगेन। नेक्स्ट है कि अगर मैं स्केलर प्रोडक्ट, अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ फिर उसका हम लोग ट्रांसपोज करते हैं, दैट विल बी इक्वल टू, पहले से ही मैंने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया है फिर उसको मैंने स्केलर से मल्टीप्लाई किया है। इन प्रॉपर्टीज को भी हम लोग प्रूव करने वाले हैं। यहाँ पर अगर मैं A प्लस B दो मैट्रिक्स लेती हूँ, उन दोनों को ऐड करके फिर उसका ट्रांसपोज करते हैं, दैट विल बी इक्वल टू A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन में कर सकते हैं, दो मैट्रिसेस को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, उसका ट्रांसपोज करते हैं, दैट विल बी इक्वल टू B का ट्रांसपोज इनटू A का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रांसपोज हम लोग करते कैसे हैं। A और B हमारे पास यहाँ पर दो मैट्रिसेस हैं, तो मुझे A डैश निकालना है सबसे पहले, देन आई विल गेट द B डैश। तो मैंने बताया रोज को हम कॉलम्स में और कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर देंगे, तो A डैश विल बी, रो को, ये रो है तो इसको मैं कॉलम में कन्वर्ट कर दूँ, 3√3 2 और ये आ जाएगा 4 2 0। सो दिस विल बी A डैश। सिमिलरली हम लोग B डैश निकाल सकते हैं, जो हमारी रो है इसको हमें क्या बनाना है, कॉलम, तो 2 -1 2 और ये वाली रो को सेकेंड कॉलम, ये आ जाएगा 1 2 4। तो हमारे पास ये दो ट्रांसपोज के मैट्रिसेस आ गए। अब हम लोग प्रॉपर्टीज को यहाँ पर प्रूव करते हैं कि इसने बोला है कि A डैश, दोबारा हम इसको ट्रांसपोज करेंगे, वी विल गेट A। अब हम इसको दोबारा करके देखते हैं, A डैश तो है हम लोग का, अब मुझे निकालना क्या है कि मुझे इसका भी ट्रांसपोज करना है। इसका भी मुझे अगर ट्रांसपोज करना है तो व्हाट विल आई गेट, तो इसको हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो आई विल गेट, अगेन मेरे जो रो है वो कॉलम बन जाएंगे और जो कॉलम है रो बन जाएगी, तो 3√3 2 4 2 0, ये हमारा आ जाएगा A डैश डैश। तो ये जो मैट्रिक्स है ये सेम क्या है, हमारा ओरिजिनल वाला है, तो दैट विल बी इक्वल टू A। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग की प्रूव हो गई। नेक्स्ट है, इसने बोला है KA डैश इक्वल टू KA डैश, यानी कि मैं इसको, ये हमारा KA, पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ किसी एक कांस्टेंट से। कांस्टेंट सपोज हम यहाँ पर 2 ले लेते हैं, A की वैल्यू मैं 2 ले लेती हूँ, तो हमारा जो ये 2A आएगा तो इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं
2a, that will be 6, 2√3 4, यहाँ पर 8, 4 and 0। ठीक है, ये हमारा 2a आया। अब इसने बोला है कि मुझे इसका ट्रांसपोज करना है, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो यानी कि 2a डैश का मैं ट्रांसपोज करूंगी इसका ट्रांसपोज, तो दैट विल बी इक्वल टू हमारा ये आ जाएगा 6, 2√3 4, यहाँ आ जाएगा 8, ये 4, ये 0। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इसने बोला है के ए डैश। अब ए डैश हम लोग का ये आया था, अब मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, के से। कांस्टेंट हमारा क्या है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर। तो व्हाट आई विल गेट, दैट विल बी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6, ये 2√3, ये 4, ये 8, देन 4, देन 0। अब आप देखो क्या ये दोनों मैट्रिक्स सेम है हमारे, ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स। 6 2√3 4, 6 2√3 4, 8 4 0, 8 4 0। तो यस, हम लोग की ये प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई। नेक्स्ट इज a प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। तो मुझे a प्लस बी, यहाँ पर हमारा a दिया हुआ है, ये b दिया हुआ है, तो a प्लस बी मुझे कैलकुलेट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ करते हैं इसको, a प्लस बी करेंगे तो a प्लस बी, ये हमारा आ जाएगा 3 + 2 5, √3 प्लस -1, तो √3 -1, देन 2 + 2 4, यहाँ 4 + 1 5, 2 + 2 4, देन दिस इज 4। ये हमारा a प्लस बी आया। हमें क्या चाहिए, इसका ट्रांसपोज चाहिए। तो इसका ट्रांसपोज अगर मुझे चाहिए, तो a प्लस बी का ट्रांसपोज अगर मुझे चाहिए तो उसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू, हमारी रो कॉलम बन जाएगी, तो 5 √3 -1, √3 -1 4, 5 4 4, 5 4 4, ये हमारा आ जाएगा a प्लस बी का ट्रांसपोज। अब मुझे क्या चाहिए, a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। तो a का ट्रांसपोज हमारा क्या था, ये हमारा a का ट्रांसपोज था, b का ट्रांसपोज ये था। अब हमें इसको ऐड करना है, तो ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा रिजल्ट, ये आएगा 3 + 2 5, 5 आ गया। नेक्स्ट इज √3 प्लस -1, तो √3 -1 आ गया, 2 + 2 4 आ गया, 4 + 1 5 आ गया, 2 + 2 4, देन 0 + 4, दैट विल बी 4। तो इसका मतलब जो अगर हम a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज करते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू a प्लस b होल का ट्रांसपोज। तो ये रिजल्ट भी हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। सिमिलरली ट्रांसपोज की इस प्रॉपर्टी को भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि इफ़ वी मल्टीप्लाई 2 मैट्रिसेस, मैट्रिक्स ए और बी को हम लोग मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करें और फिर हम लोग ए का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय बी का ट्रांसपोज करें तो बोथ विल बी इक्वल। लेकिन हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस के लिए सबसे प्राइम कंडीशन ये होती है कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए दैट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी। तो हम लोग यहाँ पर सब मैट्रिसेस को कैलकुलेट नहीं कर सकते, वी हैव टू बी स्पेसिफिक कि हमारे ट्रांसपोज के बाद भी अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहें तो हमारी वो कंडीशन फुलफिल हो कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स दैट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स, अदरवाइज इट विल नॉट बी पॉसिबल। तो यहाँ पर हम लोग एक मैट्रिक्स ए और एक मैट्रिक्स बी लेकर चलते हैं जिसमें हमारी नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स का दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन सेकंड मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ए बी कैलकुलेट करेंगे, ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज कर सकते हैं। ए डैश दैट विल बी इक्वल टू -2 4 5, ये हमारी जो कॉलम है रो में कन्वर्ट हो जाएगी, और बी डैश दैट विल बी इक्वल टू 1 3 -6, ये हमारा बी डैश आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग ए बी कैलकुलेट करते हैं। ए बी हमारा क्या आएगा ना, पहली फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 2, यहाँ पर -6, ये माइनस का ये आपका +12, 4 से करेंगे तो 4, ये आपका 12 आ जाएगा, और ये -24, 5 से करोगे तो ये 5 15
-30, ये आ जाएगा हमारा ए बी। फिर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, यानी कि ए बी डैश चाहिए मुझे, तो रोज को कॉलम में और कॉलम्स को रोज में, तो 2 -6 और 12 इधर आया, 4 12 और -24 इधर आया, 5 15 और -30 ये आया। ये हमारा आया ए बी ट्रांसपोज। अब हम लोग यहाँ पर ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज है और मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मुझे करना है ए डैश बी डैश, यानी कि मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि फर्स्ट रो को -2 को इससे, फिर 4 को इससे, फिर 5 को इससे, तो -2 देन 4 देन 5, फिर इसको ऐसे करोगे तो -6 देन 12 देन 15, फिर आप इसको इससे करोगे तो आपका आ जाएगा ये 12 देन -24 और ये -30। तो ये हमारा आया ए डैश बी डैश। अब आप यहाँ पर देखो क्या ये इसके इक्वल है। अब इसको चेक कर लेते हैं। -2 है ये, यहाँ पर ये -2 है, दिस इज -2, सॉरी -2, तो ये -2 आ जाएगा। तो अब इसको चेक करो, ये -2 4 5 -2 4 5 -6 12 15 -6 12 15 देन 12 -24 एंड 30, 12 -24 एंड 30। तो हमारे ये दोनों प्रोडक्ट्स क्या है, इक्वल है। इसका मतलब हमारे ये प्रॉपर्टी भी क्या है, ये प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई। नेक्स्ट इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, कोई भी मैट्रिक्स अगर मैं उसका ट्रांसपोज करके वो मैट्रिक्स हमारा इक्वल टू आता है द ओरिजिनल मैट्रिक्स, यानी कि ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, यानी कि जब मैं रोज को कॉलम में या कॉलम को रो में ट्रांसफर कर देती हूँ और उसके बावजूद मुझे ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाता है, तो इसका मतलब वो मैट्रिक्स हमारा क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग एक मैट्रिक्स लेकर चल रहे हैं ए इक्वल्स टू दिस, अगर मैं इसका ट्रांसपोज करती हूँ ए डैश, दैट इज अ ट्रांसपोज, तो मेरे जो रोज हैं वो क्या बन जाएंगे, कॉलम, और कॉलम बन जाएंगे रोज। तो इसका ट्रांसपोज करके देखते हैं, तो √3 2 3 ये हमारा आ जाएगा 2 -1.5 -1, ये आ जाएगा हमारा 3 -1 1। अब आप देखो क्या ये हमारा सेम है, ये सेम, ये हमारा सेम है, ये सेम है, यानी कि हमारा A इक्वल्स टू A डैश। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है ये हमारी क्या है, सिमेट्रिक है। मैट्रिक्स A इज सिमेट्रिक क्योंकि इसका ट्रांसपोज दैट विल बी इक्वल टू द ओरिजिनल मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, अगर मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करती हूँ और उसके वो नेगेटिव के इक्वल आ जाता है तो देन द मैट्रिक्स विल बी स्क्यू सिमेट्रिक। यानी हम लोग को एक और मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स बी, जिसको मैंने इस फॉर्म में लिखा है। ट्रांसपोज करके देखते हैं इसका, तो बी ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, ये 0 E F, यहाँ पर ये -E 0 G -F -G देन दिस विल बी 0। तो ये हमारा मैट्रिक्स आया। अब इसको चेक करते हैं, ये देखो 0 E F 0 -E -F, ये E 0 यहाँ पर -E, F G ये हमारा 0। अगर मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई करती तो हमारा ये सेम रिजल्ट आता। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो ट्रांसपोज आया है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी, यानी कि दिस इक्वल्स टू माइनस ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स। इसका मतलब हमारा ये मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। सो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस की दो प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पर। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये बोलती है कि कोई भी अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका अगर मैं ट्रांसपोज करती हूँ तो हमारा A प्लस A डैश दैट विल ऑलवेज बी सिमेट्रिक और A माइनस A डैश दैट विल बी स्क्यू सिमेट्रिक। इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं। सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स B है जिसको मैं A प्लस A डैश की फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो मैं यहाँ पर देखती हूँ कि B डैश मेरा क्या आएगा, तो B डैश को मैं कर सकती हूँ A प्लस A डैश का ट्रांसपोज दैट विल बी इक्वल टू A का ट्रांसपोज प्लस A डैश का ट्रांसपोज, क्योंकि जो हमारी ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग दैट विल बी A का ट्रांसपोज प्लस
इसके ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ए डैश प्लस ए क्या था हमारा, बी। तो यानी कि बी डैश इक्वल्स टू बी, यानी कि हमारी ये वाली प्रॉपर्टी क्या है, सही है। नेक्स्ट इज ए डैश माइनस ए डैश दैट इज क्यू सिमेट्रिक। मान लिया एक और मैट्रिक्स हम सी लेकर चलते हैं दैट इज गिवन बाय ए माइनस ए डैश। तो अब मुझे इसका ट्रांसपोज करना है, तो सी का ट्रांसपोज क्या होगा, इसका ट्रांसपोज दैट विल बी इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस ए डैश का ट्रांसपोज दैट विल बी इक्वल टू ए डैश माइनस ए। यानी कि अब हमारा पहले था ए माइनस ए डैश, अब है हमारा ए डैश माइनस ए। तो इसको मैं लिख सकती हूँ, माइनस बाहर निकाला तो ए डैश, यहाँ पर ये माइनस ऑफ ए डैश प्लस ए, या फिर हम इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ ए माइनस ए डैश दैट विल बी माइनस ऑफ सी। यानी कि जो हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स था अब उसका ट्रांसपोज करने के बाद क्या है, नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास तो दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। यानी कि हाफ ऑफ द मैट्रिक्स दैट इज सिमेट्रिक एंड हाफ ऑफ द मैट्रिक्स दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक। और हम इसको बहुत इजीली प्रूव कर भी सकते हैं। मान लिया हमारे पास ये मैट्रिक्स ए है दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहले हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये 2 -2 -4, यहाँ पर -1 3 4, देन यहाँ पर 1 -2 -3, ये हमारा आया ट्रांसपोज। अब मुझे करना है a प्लस ए डैश को कंप्यूट। अब हम करते हैं इन दोनों को ऐड, यानी कि a प्लस ए डैश, क्योंकि हम लोग को कंप्यूट करना है हाफ ऑफ a प्लस ए डैश। तो a प्लस ए डैश लेकर चलेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4, यहाँ पर -3, यहाँ पर -3 अगेन, देन -3, देन 6, देन माइनस, दिस इज 2, ये हमारा आ जाएगा -3, देन दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी -6। इसका मुझे क्या करना है, 1/2। इसको बहुत ध्यान से करना है, इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं। तो 2 यहाँ पर -3/2, -3/2, then this will be -3/2, then this will be 3, this will be 1, this will be -3/2, 1 and -3। ये हमारा आ जाएगा हाफ ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब हमें चेक करना है कि ये हमारा ओरिजिनल, ये हमारा सिमेट्रिक है या नहीं। तो सिमेट्री के लिए हम देख लेते हैं कि हमें रोज को कॉलम में कन्वर्ट करना है। तो 2 -3/2, फिर इसको लेकर चलेंगे तो -3/2, देन आपका 3, देन 1, फिर -3/2, देन 1, देन -3। चेक करो अब कि हमारा ये वाले दो मैट्रिक्स इक्वल है। यस, ये हमारे सारे के सारे एलिमेंट्स इसके बिल्कुल सेम साइन और सेम पोजीशन पे सारे एलिमेंट्स इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, हाफ ऑफ द मैट्रिक्स हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि ये सिमेट्रिक है। अब हमें प्रूव करना है कि हाफ ऑफ द मैट्रिक्स हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है, यानी कि a माइनस ए डैश का हाफ। a माइनस ए डैश करके देखते हैं, तो यानी कि 1/2 a माइनस ए डैश हम लोग को करना है। तो 1/2 ऑफ a माइनस ए डैश, 2 - 2 0, -2 माइनस और -1, ये हो जाएगा आपका -1, देन -4 -1 यानी कि -5, देन आपका आ जाएगा -1 -2 यानी कि -1 + 2 दैट विल बी 1, 3 -3 0, 4 + 2 हो जाएगा ये 6, देन 1 + 4 हो जाएगा 5, -2 -4 हो जाएगा -6, देन -3 + 3 हो जाएगा हमारा 0। अब इसका हाफ करते हैं, ये आपका 0 -1/2 -5/2, दिस विल बी 1/2, दिस विल बी 0, 3 5/2, ये आपका आ जाएगा -3, देन 0। अब हम इसका ट्रांसपोज करके देखते हैं। तो ट्रांसपोज करके देखने से ये जो हमारा आएगा, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लो, 0 -1/2, देन -1/2, ये 1/2 0 3, देन 5/2
-3 और ये हमारा आ जाएगा 0। अब यहाँ पर देखो, ये हमारा 0, 1/2, इधर -1/2, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव 0, यहाँ नेगेटिव इधर पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पर -1/2, यहाँ पर ये ये हमारा आएगा 5/2, सॉरी, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव और ये। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो दो मैट्रिक्स है हमारे, ये बिल्कुल सेम है, बस इनके साइन डिफरेंट है। इसका मतलब अगर ये मैट्रिक्स हमारा डिफरेंट साइन का सेम एलिमेंट्स है तो ये मैट्रिक्स हमारा क्या हुआ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। अब हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि अगर मैं इन दो मैट्रिसेस को, ये हमारा हाफ ऑफ द सिमेट्रिक हाफ ऑफ द स्क्यू सिमेट्रिक हम लोगों ने लिया, दोनों को अगर मैं ऐड करती हूँ, वी विल गेट द मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए हमारा क्या था, ये था। ऐड करके देख लेते हैं, इन दोनों को यहीं पर लेकर आते हैं। हमारे हिसाब से होना चाहिए दिस प्लस दिस, ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स, दैट शुड बी दिस। तो 2 + 0, 2 -3/2 -1/2 कितना हुआ, -4/2, तो -2 आ जाएगा। -3/2 -5/2 -8/2 यानी कि -4 आ जाएगा। -3/2 -3/2 + 1/2 ये हुआ -2/2 यानी कि ये हमारा आ जाएगा कितना, -1। देन हमारा 3 + 0 क्या आया, 3। देन 1 + 3 क्या आया हमारा, 4। -3/2 + 5/2 तो ये हमारा आया 2/2 यानी कि 1। नेक्स्ट इज 1 -3 -2 आ जाएगा इधर। नेक्स्ट इज -3 + 0 तो -3 आ जाएगा। तो अब ये मैट्रिक्स देखो, सारे एलिमेंट्स हमारे सेम हैं। यस, इसका मतलब हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि ये जो हमारा मैट्रिक्स था, मैट्रिक्स ए, इसको हम लोग हाफ ऑफ द सिमेट्रिक हाफ ऑफ द स्क्यू सिमेट्रिक और दोनों को ऐड करेंगे, वी विल गेट द रिजल्ट सेम मैट्रिक्स। सो दिस वाज द 2 प्रॉपर्टीज कि जो हम लोगों ने यहाँ पर प्रूव की कि दो मैट्रिक्स जो है हमारे, उसमें से a + a' करेंगे तो सिमेट्रिक, a - a' करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक, और कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में, क्योंकि हाफ ऑफ द मैट्रिक्स हमारा सिमेट्रिक होता है और हाफ ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स हमारा स्क्यू सिमेट्रिक होता है। एक और मैट्रिक्स को लेकर चलेंगे जिसको हमें रिप्रेजेंट करना है द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो हमें भी इसको, अभी a दिया हुआ है तो मुझे a ट्रांसपोज मुझे निकालना होगा, क्योंकि मुझे इसको कंप्यूट करना है हाफ ऑफ a + a' की फॉर्म में प्लस हाफ ऑफ a - a' की फॉर्म में। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, इसका ट्रांसपोज चाहिए। तो ट्रांसपोज अगर मुझे निकालना है तो दैट विल बी इक्वल टू 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 एंड 3, ये हमारा क्या हुआ, दिस विल बी द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। पहले सम करेंगे हम इन दोनों का, a + a', तो ये हमारा आ जाएगा a + a' that will be equal to 6 + 6 12 -4, then this will be 4 -4, then this will be 6 -2 4, then this will be -2, this will be 6। और अब मुझे इसका क्या करना है, हाफ करना है, यानी कि 1/2 हाफ हमारा क्या हो जाएगा, दैट विल कम आउट टू बी 6, ये -2, ये हमारा 2 -2 3 -1 2 -1, दिस विल बी 3। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो मैट्रिक्स है ये हमारा सिमेट्रिक है या नहीं, तो इसका ट्रांसपोज करके देख लेते हैं। ये 6 -2, सॉरी हमारा जो रोज है वो कॉलम बन जाएंगे ना, तो 6 -2 ये 2 आ जाएगा, -2 3 -1 ये 2 -1, दिस विल बी 3। अब इसको चेक कर सकते हैं, 6 -2 2, ये हमारे एलिमेंट सेम है, ये भी सेम है, तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा सिमेट्रिक है। तो अब हमें नेक्स्ट करना है यहाँ पर स्क्यू सिमेट्रिक के लिए, आई हैव टू फाइंड आउट a - a', फिर मुझे उसका क्या करना होगा, हाफ। तो उसको भी चेक कर लेते हैं। a - a' निकालते हैं सबसे पहले हम लोग, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 6 - 6 0, ये हमारा आ जाएगा
अगेन 0, ये अगेन 0, देन -2 +2 ये भी 0 हो जाएगा, ये हमारा 0 अगेन, ये -1 + 1 ये भी 0 हो जाएगा, 2 - 2 0, -1 + 1 0 और ये भी हमारा 0। ये तो हमारा 0 मैट्रिक्स आ गया। तो 0 मैट्रिक्स आ गया, 0 मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी यही रहेगा। अब हमें ये चेक करना है कि ये हमारा ओरिजिनल है, दोनों का सम हम करते हैं। तो ये हमारा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक, हम इसको लेकर चलेंगे अगर, और इसको सिमेट्रिक लेकर चलेंगे तो दोनों को ऐड करेंगे, 0 मैट्रिक्स को किसी में भी ऐड करोगे तो ओरिजिनल मैट्रिक्स आएगा। तो दिस विल कम आउट टू बी दिस एंड इट हैज टू बी द ओरिजिनल मैट्रिक्स, यानी कि ये जो हमारा मैट्रिक्स आएगा वो हमारे ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए। इसको हम लोग चेक करें तो 6 - 2 2, 6 - 2 2, -2 3, -1 2, -1 एंड 3, ये हमारे सारे एलिमेंट्स सेम है। तो इसका मतलब जो हमारा ये स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दो मैट्रिसेस की फॉर्म में, और हाफ ऑफ दिस दैट विल बी इक्वल टू half of sum of each symmetric and skew symmetric, that will be equal to the original matrix. So the next is the invertible matrices. Invertible matrix क्या होता है, अगर मैं दो ऐसे मैट्रिक्स लूँ कि उनको मैं मल्टीप्लाई करूँ और उनका जो प्रोडक्ट है that comes out to be an identity matrix, then the two matrices are said to be inverse of each other. और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहली कंडीशन हमारी ये होनी चाहिए कि वो जो मैट्रिक्स है दैट शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ, और उसका जो इन्वर्स होगा वो भी हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ऑफ द सेम ऑर्डर। तो जैसे मैं यहाँ पर मैट्रिसेस लिए मैंने ए और बी, तो मेरी कंडीशन के हिसाब से क्या है कि अगर मैं ए को बी से मल्टीप्लाई करती हूँ द रिजल्ट शुड कम आउट टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ए को बी से करेंगे तो हमारी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम चलते हैं इसे, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 4 -3, देन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -6 +6, देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 -2, देन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम यहाँ पर आ जाएगा ये हमारा -3, देन दिस विल बी +4। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, रिजल्ट विल बी ये 1, ये 0, अगेन ये 0 और ये 1। ये हमारा क्या आया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो क्या है, दैट विल बी इक्वल टू 1। सो दिस कम्स आउट टू बी आई। तो अगर ऐसे दो मैट्रिक्स जिसका मल्टीप्लिकेशन करके वी गेट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसका मतलब क्या है, ए इनवर्स है बी का और बी इनवर्स है ए का। इसको हम बहुत इजीली कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि अगर हमें एक मैट्रिक्स ए गिवन है तो मुझे उसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है, तो उसका इन्वर्स यानी मुझे मैट्रिक्स बी को फाइंड आउट करना है, क्योंकि मैट्रिक्स बी जो है दैट इक्वल टू ए इन्वर्स, जिसको हम लोग ए इन्वर्स इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको कंप्यूट करने के लिए भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर हम लोग को इन्वर्स कैलकुलेट करना है तो वी हैव 6 बेसिक ऑपरेशंस, उसमें से 3 हमारे रो ऑपरेशंस हैं और 3 हमारे कॉलम ऑपरेशन हैं। अगर मुझे यहाँ पर कॉलम ऑपरेशन और रो ऑपरेशन इसको सीखने से पहले, समझने से पहले हमें पता होना चाहिए A इक्वल्स टू आई ए। आई क्या है, हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं वी गेट द सेम मैट्रिक्स। A इक्वल्स टू आई ए भी लिख सकते हैं, इसको हम ए आई भी लिख सकते हैं। रिजल्ट हमारा क्या आएगा, सेम मैट्रिक्स आएगा। लेकिन यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, रो ऑपरेशन के केस में हम A इक्वल्स टू आई ए करेंगे और यहाँ पर कॉलम ऑपरेशन के लिए A इक्वल्स टू ए आई फॉलो करेंगे। बस हम लोग सीक्वेंस चेंज कर देंगे। और रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशंस हम तब तक इस पे अप्लाई करते जाएंगे जब तक हमारा ये मैट्रिक्स ए, हम लोग जो ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे वो इस पर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे होगा। इसको हमें नहीं छेड़ना, इसको हमें एज इट इज़ रखेंगे दोनों साइड। हमें जो ऑपरेशंस यूज़ करने हैं इस पर और इस पर, जो ऑपरेशन हम यहाँ पर लगाएंगे वही फॉलो होंगे हमारे आइडेंटिटी पर, सेम यहाँ पर जो अप्लाई करेंगे वही फॉलो होंगे हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर।
टिल द टाइम ये हमारा आई में कन्वर्ट नहीं हो जाता और ये हमारा किसी और मैट्रिक्स बी में कन्वर्ट नहीं हो जाता मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स ए। तो जो ये हमारा मैट्रिक्स बी आएगा दैट विल बी द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। सिमिलरली यहाँ पर ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हमारा किसी और मैट्रिक्स बी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा सेम रहेगा। तो ये जो मैट्रिक्स बी होगा दैट विल बी द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो अब हमारे बेसिक ऑपरेशंस क्या है, मैंने बताया 6 बेसिक ऑपरेशंस हैं, 3 उसमें से रो ऑपरेशन है, 3 ऑफ देम दैट इज कॉलम ऑपरेशन। तो पहला ऑपरेशन क्या है, हम लोग किसी भी रो को किसी अनदर रो से एक्सचेंज कर सकते हैं। सिमिलरली कॉलम को हम एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी कि आर आई को मान लिया आर जे से या फिर कॉलम आई को कॉलम जे से। तो ये 2 प्रॉपर्टीज हो गई। नेक्स्ट है हमारी, हम इसमें से रो में से किसी भी रो को किसी भी नॉन जीरो स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आर आई को मैंने मल्टीप्लाई किया किसी भी कांस्टेंट नंबर 1 2 3, कोई भी -1 -2, बस वो 0 नहीं होना चाहिए, इनटू आर आई। सिमिलरली कॉलम को हम लोग कर सकते हैं के सी आई, किसी भी स्केलर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी प्रॉपर्टी जो है वो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या है, किसी भी रो को किसी भी दूसरी रो में आर आई में मैंने ऐड किया आर आई प्लस कोई भी नेक्स्ट रो को आर जे को भी ऐड कर सकते हैं या उसके स्केलर प्रोडक्ट को भी कर सकते हैं। मान लिया साइज ऑफ आर जे मैंने कर दिया, ठीक है, कोई भी मैंने यहाँ पर स्केलर लिया, इसको मैं के से भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। सिमिलरली किसी भी कॉलम में हम लोग इसको ऑपरेट कर सकते हैं, दैट विल बी सी आई प्लस के सी आई, यानी कि प्लस माइनस इनफैक्ट हम लोग लिख सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, स्केलर से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं या हम उनको इंटरचेंज कर सकते हैं आपस में। तो ये 6 बेसिक एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं जिनको यूज करके वी विल गेट आवर इनवर्स ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। पर 2 स्क्वायर मैट्रिसेस दिए हैं ऑफ ऑर्डर 2 जिसका हमें इनवर्स कंप्यूट करना है। तो अगर मुझे इनवर्स कंप्यूट करना है, हमें पता है कि A इक्वल्स टू आई ए हम लोग लेकर चलेंगे इन केस ऑफ रो ऑपरेशन। तो हम लोग यहाँ पर रो ऑपरेशन से पहले कंप्यूट करने की कोशिश करेंगे। तो हम लिख सकते हैं 3 और 2 10 7, ये हमारा मैट्रिक्स A है, इक्वल टू आई को हम लोग लिखेंगे 1 1 0 0 और A हमारा सेम रहेगा। अब हम सीक्वेंस वाइज यहाँ पर ऑपरेशंस को फॉलो करेंगे। फर्स्ट मुझे क्या करना है, इसको मुझे क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो मैं लिखती हूँ R1 माइनस R2, ठीक है। तो जो ऑपरेशन हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे वही ऑपरेशन यहाँ अप्लाई करेंगे, इसको हमें कुछ भी टच नहीं करना है, सिंपल इसको एज इट इज़ नीचे नीचे इसको उतारते जाना है। तो इसमें हम लोग करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 3 माइनस 2 1 7 10 माइनस 7 दैट विल बी 3, नीचे वाली रो हमारी सेम रहेगी, इक्वल यही सेम ऑपरेशन मुझे यहाँ अप्लाई करना है। तो R1 माइनस R2 1 माइनस 0 1, यहाँ पर ये -1 आ जाएगा, नीचे वाली रो हमारी सेम रहेगी इनटू A। नेक्स्ट है हमें यहाँ पर क्या लेकर आना है, 0 लेकर आना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1 कर सकते हैं। तो ये ऑपरेशन हमारा यहाँ लगेगा, पहली वाली रो हमारी सेम रहेगी यहाँ पर क्योंकि उसमें हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम किस रो को कन्वर्ट कर रहे हैं, R2 को कन्वर्ट कर रहे हैं। R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, इसमें से ट्वाइस ऑफ दिस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसमें से ट्वाइस ऑफ दिस करेंगे तो 1 हो जाएगा। सेम ऑपरेशन हमें यहाँ पर लगाना है। तो R2 माइनस ऊपर वाली रो तो हमारी सेम है, नीचे वाली रो में देखो R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1 दिस माइनस दिस, यानी कि -2 हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे ट्वाइस ऑफ दिस -2, 1 माइनस -2 कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा इंटू A। अब लास्ट हमारा स्टेप क्या रह गया, यहाँ पर ये 1 ये 0 ये 1, अब मुझे इसको 0 बनाना है। तो मैं इसको लिखूंगी R1 को मैं यहाँ पर दोबारा शुरू करती हूँ, R1 को मैं क्या करूँगी, R1 माइनस थ्राइस ऑफ R2,
R1 माइनस 3 टाइम्स R2। तो इसको हम लिखेंगे 1, यहाँ पर आपका आ जाएगा 0, यहाँ पर 0 और 1। सेम ऑपरेशन हम यहाँ पर लेकर चलेंगे RHS में। R1 को कन्वर्ट करें, R1 माइनस साइज ऑफ दिस, R1 माइनस साइज कितना हो जाएगा हमारा -6 और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 7। और यहाँ पर आ जाएगा R1 माइनस साइज ऑफ R2, साइज ऑफ R2 कितना हुआ -9, ठीक है। ये आपका साइज ऑफ R2 हुआ हमारा 9, माइनस करेंगे तो ये -10 हो जाएगा यहाँ पर, और नीचे आपका आ जाएगा -2 और ये हमारा आ जाएगा C इंटू A। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स B आया और ये, तो यानी कि दिस विल बी द इनवर्स ऑफ दिस, तो ये जो मैट्रिक्स है दिस विल बी द इनवर्स ऑफ हमारा A मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है ये वाला मैट्रिक्स जिसका मुझे इनवर्स कंप्यूट करना है। अगेन मैं इसको लिख सकती हूँ दिस इक्वल्स टू आई ए की फॉर्म में, आई हमारा 1 1 0 0 यहाँ पर इंटू ए। अब मुझे सबसे पहला ऑपरेशन मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसको 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या फिर इसको हमें 0, यहाँ पर मुझे 0 चाहिए, तो अगर मैं पहला ऑपरेशन में ये करती हूँ कि इसमें से मैं साइज ऑफ R2 को ऐड कर देती हूँ, R1 प्लस 3 टाइम्स R2, तो हमारे पास क्या आता है, इसमें हम लोग चेक कर सकते हैं। इसको चेक करोगे तो ये आपका आएगा, इसमें से 3 टाइम्स इसको करोगे तो 0, इसमें से 3 टाइम्स करोगे तो ये भी 0 आ जाएगा, यहाँ पर आपका -2, ये 1 रहेगा। अब आप इसमें देखो कि जो हमारी ये हॉरिजॉन्टल रो है इसके दोनों एलिमेंट्स हमारे क्या है, 0 है, जबकि हमारा इधर क्या आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था। तो अगर हमारे यहाँ पर एक रो में दोनों एलिमेंट्स 0 आ रहे हैं तो इसका मतलब इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। तो इसको हम लोग बहुत इजीली चेक कर सकते हैं कि अगर किसी भी रो में सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे 0s आ रहे हैं, क्योंकि डायगोनली हमें क्या चाहिए, हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए, डायगोनली हमारा 1 आना चाहिए। अगर किसी भी रो में सारे एलिमेंट्स 0 हैं तो इसका मतलब उस मैट्रिक्स का इन्वर्स इज नॉट पॉसिबल, और इसका इन्वर्स हम लोगों ने ऐसे कंप्यूट कर दिया। एक और स्क्वायर मैट्रिक्स को लेकर चलते हैं जिसका इन्वर्स हमें कंप्यूट करना है बाय यूजिंग कॉलम ऑपरेशन। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ द ऑर्डर 2, और इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर कॉलम ऑपरेशन को यूज़ करना है तो हम लिखते हैं A इक्वल्स टू AI, ये लिखते हैं। तो दिस इक्वल टू A, अब I को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 0 0 1। अब हमें यहाँ पर कॉलम ऑपरेशंस यूज़ करने हैं, तो कॉलम ऑपरेशन हमारे कैसे चलेंगे, इस तरीके से चलेंगे। अब हमें यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट इधर क्या है 1, और हमें 1 चाहिए। नेक्स्ट एलिमेंट हमारा यहाँ पर क्या है 2, और हमें क्या चाहिए 0। तो मैं क्या करूँगी यहाँ पर कॉलम में, यानी कि अगर मैं इसमें से ट्वाइस ऑफ दिस माइनस कर देती हूँ, यानी कि C2 में से मैं माइनस करती हूँ C2 माइनस ट्वाइस ऑफ C1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा इधर 0। तो पहली कॉलम तो हमारी सेम रहेगी, सेकेंड कॉलम में हमारा आ जाएगा इसमें से ट्वाइस ऑफ दिस, ये 0 आया, इसमें से ट्वाइस ऑफ दिस करोगे तो यहाँ पे -5 आ जाएगा। सेम ऑपरेशन हम यहाँ पर लगाएंगे, इक्वल टू A इंटू, इसको हम लोग लिखेंगे C2 C1 तो हमारा सेम रहेगा, ये 1 0, C2 माइनस ट्वाइस ऑफ दिस, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, और ये आपका सेम 1 रहेगा। नेक्स्ट में हमें क्या चाहिए, 1 और 0 आ गया। अब मुझे यहाँ पर 1 चाहिए, यहाँ पर 0 चाहिए। 1 आने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगी, C2 जो हमारा है उसको अगर मैं -1/5 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, क्योंकि किसी भी कॉलम या रो को हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो C2 को मैंने -1/5 C2 किया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, ये 1 और 2 सेम रहेगा, ये 0 यहाँ पर इसको हम -1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। सेम ऑपरेशन हमें यहाँ पर लगाना है, A आपका सेम रहेगा, ये आपका C1 सेम रहेगा, C2 में मुझे ऑपरेट करना है, यानी कि C2 का मुझे -1/5 करना है, तो ये आपका 2/5 आ जाएगा,
और यहाँ पर ये आपका आ जाएगा -1/5। अब हमारा यहाँ पर ये 2 रह गया, बस इसको मुझे क्या करना है, 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए क्या करना होगा मुझे, अगर मैं C1 में से माइनस कर देती हूँ ट्वाइस ऑफ C2, यानी कि C1 माइनस ट्वाइस ऑफ C2, ये मुझे C1 में चाहिए। ठीक है, C1 में मुझे क्या चाहिए, C1 माइनस ट्वाइस ऑफ C2। तो इसको हम लिख सकते हैं ये 1, यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा, यहाँ पर 0 और 1, दैट इक्वल टू A आपका सेम रहेगा। और सेम ऑपरेशन हम लगाएंगे यहाँ पर, C1 में मुझे चाहिए C1 माइनस ट्वाइस ऑफ C2, यानी कि 1 माइनस, इसको कंप्यूट ही कर लेते हैं नहीं तो गलती हो जाएगी, 1 माइनस ट्वाइस ऑफ C2, यानी कि 4/5। ठीक है, ये और यहाँ पर तो ये आपका आ जाएगा दिस माइनस ट्वाइस ऑफ C2, ये तो आपका 2/5 आ जाएगा। सेकेंड कॉलम हमारा सेम रहेगा, ये 2/5 और ये -1/5। तो हमारा जो मैट्रिक्स B, ये हमारा क्या है, B मैट्रिक्स है। तो दिस विल कम आउट टू बी मैट्रिक्स B, इसको हम लिखेंगे तो दैट विल बी 1/5, ये आपका 2/5 रहेगा, 2/5, देन दिस विल बी -1/5। तो ये हमारा जो मैट्रिक्स आएगा, दिस विल बी द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो जिसका हमें यहाँ पर इनवर्स कंप्यूट करना है। सो वी हैव अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 3, जिसका इन्वर्स हमें कंप्यूट करना है। तो अगर मुझे अगेन यहाँ पर रो ऑपरेशंस को यूज़ करती हूँ तो आई कैन राइट इट एज A इक्वल्स टू आई, ए की फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो आई ए की फॉर्म में लिखने के लिए अगेन मैं यहाँ पर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाऊँगी, सो ऑफ द सेम ऑर्डर। सो ये हमारा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इनटू A। तो अब हम जो भी ऑपरेशंस को यूज़ करेंगे वो हमारे इस पे और इस पे एप्लीकेबल होंगे, इसको हम लोग सेम कैरी फॉरवर्ड आगे ऐसे ही करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, मुझे इस वाले एलिमेंट को क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मैं रोज़ को स्विच कर देती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग माइनस कर सकते हैं 5 में से 4 को। अभी तो हमारे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो हम R1 और R2 को स्विच कर देते हैं। तो हमारा ये 5 1 0, यहाँ पर 2 0 -1 0 1 3। सेम ऑपरेशन हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, 0 1 0 ऊपर आ जाएगा, 1 0 0 0 0 1, ये हमारा यहाँ आ जाएगा इनटू A। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर इसमें से मैं ट्वाइस ऑफ R2 को माइनस कर देती हूँ, यानी कि R1 माइनस ट्वाइस ऑफ R2। तो ये आपका आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे 1, इसमें से इसको माइनस करोगे तो एज इट इज़ 1 रहेगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये +2 आ जाएगा। ये सेकंड रो हमारी सेम रहेगी, थर्ड रो भी हमारी सेम रहेगी। अब हमारा सेम ऑपरेशन यहाँ पर अप्लाई होगा, R1 में से मुझे ट्वाइस ऑफ R2 को माइनस करना है, तो ये -2 आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ R2, यहाँ पर ये आपका 1 रहेगा, ये 0 रहेगा। नेक्स्ट रो हमारी सेम, थर्ड रो भी हमारी सेम, इनटू क्या आ जाएगा हमारा A। नेक्स्ट है हमारा, अब हम लोग का ये एलिमेंट 1 आ गया, अब ये हमारा 1 चाहिए, ये हमें 0 चाहिए, तो मैं R2 में से ट्वाइस ऑफ R1 को माइनस कर देती हूँ। तो R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1। तो पहली रो तो हमारी सेम रहेगी 1 1 2, सेकेंड रो में मुझे ट्वाइस ऑफ R1 को माइनस करना है, यानी कि ये हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ पे इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये -2 आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे ट्वाइस ऑफ दिस तो ये 4, ये आपका ये इधर -5 आ जाएगा। थर्ड रो हमारी सेम रहेगी 0 1 एंड 3। सेम ऑपरेशन हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, R2 माइनस, पहली रो तो हमारी सेम रहेगी -2 1 0। अब हमारी सेकेंड रो में ट्वाइस ऑफ R1 को मुझे माइनस करना है, तो यानी कि ये -4, ये 5 हो जाएगा इधर, इसमें से इधर यानी कि -2 आ जाएगा, इधर हमारा 0 रहेगा, 0 0 1 इनटू A। अब हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, नेक्स्ट हमें देखना है कि इधर हमारा 1 0 0 आ गया है, इधर 1 है। अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, इधर मुझे 1 चाहिए और इधर मुझे 0 चाहिए। तो मैं सबसे पहले क्या काम करती हूँ, मैं इसके साइन चेंज कर देती हूँ।
यानी कि जो हमारा R2 है उसको मैं -1 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, यानी कि R2 -1 इंटू R2। इसको हम लोग करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 1 1 2, यहाँ पर 0 2 5 0 2 5, देन 0 1 3 0 1 3, दैट विल बी इक्वल टू, अगेन यही ऑपरेशन यहाँ पे फर्स्ट रो हमारी सेम रहेगी, 1 0, साइन चेंज करेंगे इधर सेकेंड रो के, तो -5 2 एंड 0, -5 2 एंड 0 0 0 1 मल्टीप्लाई बाय a। अब मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पर मुझे इधर 1 चाहिए और इधर मुझे, अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, R2 माइनस R3 करते हैं, सेकेंड रो में से थर्ड रो को माइनस करते हैं, तो अब हमें यहाँ पर आ जाएगा 1। तो ये हमें R2 में ऑपरेशन चाहिए, जिसको हम लोग लिख सकते हैं, फर्स्ट रो सेम रहेगी हमारी, सेकेंड रो के लिए इसमें से R3 को माइनस करना है, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, यहाँ पर आपका सेम रहेगा 0 1 3। सेम ऑपरेशन हम लोग अप्लाई करेंगे कहाँ पर, इधर -2 1 0, इसमें से इसको माइनस करना है, अगेन -5 ये 2, ये आपका -1 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 0 0 1 और इंटू a। बहुत ध्यान से करना है क्योंकि इसमें बहुत गलतियाँ होती हैं। नेक्स्ट है हमें क्या चाहिए, अब इधर 1 आ गया, अब मुझे इधर 0 चाहिए, इधर भी 0 चाहिए, इधर भी 0 चाहिए, इधर 1 चाहिए, इधर भी 0 चाहिए। तो हम लोग अब करते हैं R1 को हम लोग ऑपरेट करते हैं, R1 माइनस R2 कर देते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 1, ये 0 0 0 1 2 0 1 3। सेम ऑपरेशन हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, R1 माइनस R2, दिस माइनस दिस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 3 आएगा, दिस माइनस दिस करेंगे तो -1 आ जाएगा जी, ये हमारा आ जाएगा इधर 1। अब हमारा यहाँ पर सेम रहेगी सेकेंड रो, 2 -1, ये 0 0 1 इंटू a। नेक्स्ट अब हम लोग के पास क्या है, क्या बचा है हम लोग के पास, यहाँ पर मुझे 0 चाहिए, इधर 1 चाहिए, इधर मुझे 0 चाहिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मुझे 1 चाहिए तो मैं R3 में से R2 को माइनस कर देती हूँ, तो R3 माइनस R2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इधर तो फर्स्ट रो सेम, सेकेंड रो सेम, थर्ड रो के लिए इसमें से इसको माइनस करना है, तो ये 0 यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब इक्वल टू इसमें से इसको माइनस करना है, फर्स्ट रो तो सेम रहेगी -1 1, सेकेंड रो भी सेम रहेगी -5 2 और -1। अब मुझे क्या करना है, R3 में से R2, इसमें से इसको माइनस करोगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो -2 आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा इंटू a। अब हमारा लास्ट ऑपरेशन रहेगा कि मेरा यहाँ पर 0 आना चाहिए, तो 0 के लिए मुझे क्या चाहिए, अगर मैं इसमें से इसको ट्वाइस ऑफ R3 को माइनस कर देती हूँ, यानी कि अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ, इधर कर देते हैं, ये जो ऑपरेशन है R2 में मुझे चाहिए ना, तो R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R3 हम लोग करते हैं, तो फर्स्ट रो सेम रहेगी 1 0 0, सेकेंड रो में हमारा R2 में हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये 0 ट्वाइस ऑफ दिस करोगे तो 0 रहेगा, ये भी हमारा ये 1 रहेगा, ये हमारा 0 आ जाएगा और यहाँ पर 0 0 1 आ जाएगा, इक्वल टू अगेन इसमें फर्स्ट रो सेम रहेगी 3 -1 1, यहाँ पर हम लोग R2 में से R3 को माइनस कर रहे हैं, R2 में ट्वाइस ऑफ R3 को माइनस कर रहे हैं, सॉरी, तो R2 में से ट्वाइस ऑफ R3 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा -15, यहाँ पर आ जाएगा -4 +4 6 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा -1 माइनस ऑफ -4 यानी कि -5 आ जाएगा,
ये आपका थर्ड रो सेम रहेगी 5 -2 and 2 इंटू ए। अब हमारा ये क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, ये हमारा मैट्रिक्स बी आ गया, ये हमारा मैट्रिक्स ए। तो ये जो मैट्रिक्स बी है इट विल बी द इनवर्स ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स ए। सो दिस इज हाउ, ये हम लोगों ने सारी की सारी रो ऑपरेशंस को यूज किया है। आप कोई एक ऑर्डर भी फॉलो कर सकते हो अपनी कन्वीनियंस के लिए कि हमें एक एक नंबर को हम लोग को उसके सीक्वेंस में लेकर आना है। जहाँ पर 1 है डायगोनली 1 आना चाहिए, बाकी प्लेसेस पे में 0 आना चाहिए। या फिर इसमें वैसे कोई स्पेशल ऑर्डर नहीं होता है, आपको अपनी कन्वीनियंस देखनी है कि क्या कन्वीनियंट है। और किसी भी इसके लिए ऑर्डर 3 के मैट्रिक्स के लिए अगर आपको रो ऑपरेशन यूज करना है तो यू शुड नॉट यूज मोर देन 7 ऑपरेशंस एट ए टाइम। मतलब कि आप एक उसमें क्वेश्चन में, क्योंकि आपके टोटल एलिमेंट्स नंबर जो हमारे पास 9 है, तो 7 से ज़्यादा ऑपरेशन हमें यूज करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि दैट विल बी मोर कॉम्प्लिकेटेड। और किसी भी एक रो में अगर सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे 0 आ जाते हैं कहीं पर भी किसी भी ऑपरेशन को यूज करके, तो इसका मतलब उसका इनवर्स दैट इज नॉट फिजिबल। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मैट्रिसेस, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है, और इसके बाद हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। एलिमेंट्री ऑपरेशंस में स्टूडेंट्स बहुत गलतियां करते हैं, केयरलेस मिस्टेक्स करते हैं, क्योंकि यहाँ कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। यू जस्ट हैव टू फाइंड कि हम क्या इजी स्टेप को फॉलो करें, कि हमारा या क्या ऑपरेशन को हम यूज़ करें कि हमारा वो मैट्रिक्स सॉल्व होते चले जाए। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, स्पेशली फाइंडिंग द इनवर्स, प्लीज़ उनको प्रैक्टिस करना। और नेक्स्ट वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस ही लेकर चलेंगे जो हमारे बोर्ड के लिए और जेईई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।